ओके पूजा बताओ क्या क्या थी लास्ट क्लास में, क्या बात करनी थी? अच्छा मिस हो गई थी। अच्छा भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा खत्म हो गया पूजा। अब लास्ट क्लास मिस हो गई थी तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं? हम लोगों ने, मैं बता रही हूँ तुम मत बताना माइक ऑन करके अपना। मेरे पास सबसे फर्स्ट ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? 1s ग्रुप, मतलब एक वन ग्रुप, और ये होता है सेकेंड ग्रुप। थर्ड से लेके कहाँ तक भाई? थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, कहाँ तक? मैम 12 तक। 7 8 9 10, 10 तक। यस मैम। यस मैम। यार मुझे जहां तक पता है 12। 12 तक मुझे 12 तक। उसके बाद जो आपका आता है 13 से, भाई हमने 13 ग्रुप से लेके 18 ग्रुप तक हमने पढ़ा है। कौन से होते हैं हमारे? पी ब्लॉक। प्ली ब्लॉक। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 प्ली ब्लॉक। अरे भाई क्या बोले? पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 13 से 18 तक। तो मेरे पास जो ग्रुप 3 से लेके, अब आज का जो मेरा काम है वो करवाना है तुम्हें, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो याद करवाना। जहां तक मेरे को लगता है कि तुम्हें एस ब्लॉक के एलिमेंट पता है, याद है सबके? हलीना की, रब से फरियाद, शॉर्ट फॉर्म, पीरियोडिक टेबल की सारी याद है? हैंड रेज करो जिस बच्चे को पीरियोडिक टेबल का वो नहीं पता। अरे भाई बहुत सारे थम्स अप आ गए। हम बीच में भूल जाते हैं। हम बता दो। बता दूं? चलो चलो पूरी पीरियोडिक टेबल को करते हैं। पूरी पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मेरे पास कहीं से भी एलिमेंट आ जाएगा। चलो एक बात बताओ, मुझसे अगर एग्जाम, मैंने ये रैंडमली लिया, अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि बताओ एटॉमिक नंबर, ये आपका क्लास 11 का चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ते हैं ये बातें, पर अभी हम कोई नहीं, अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एटॉमिक नंबर 77 है। मुझसे पूछ लिया गया बताओ कि ये किस ग्रुप में और किस पीरियड में ये जो एलिमेंट है वो लाई करता है। क्या तुम्हें किसी को ये निकालना आता है? हैंड्स डाउन कर दो, लवी, मिस नेहा, तमन्ना, हैंड्स डाउन करो पहले तो सारे हम कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा। किससे निकलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो तरीका है कि आप इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और उसके बाद निकालो। एक और तरीका होता है, हाँ शुभम तुम्हें पता है? मैम नियरेस्ट हैलोजन ग्रुप को देखते हैं। ओके हिमांशु कह रहा है कि नियरेस्ट हैलोजन ग्रुप देखते हैं। चलो उसके बताओ बाद इसके मैम नियरेस्ट। हम नोबल गैस। उसमें से इसके, अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें इससे बताती पहले हूँ। जो ज़ेनॉन होता है मैम। जेनॉन होता है, जेनॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 54। ठीक है गुड हिमांशु। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब मेरे को जो पता है, चलो ये भी तरीका ठीक है, तुमने 54 देखा, वो एक तरीके से वही हो गया कि तुम पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जेनॉन का 54 होता है और उसके 54 से आगे जो है इसको फिल करो। अब जो मैं Yes. बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये हम क्लास 11th में चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। हमारे पास जो हमारे पास एक मैजिक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32 36 32। 32। 32। अरे भाई 32 होता है 36 होता है? जल्दी बताओ। 36 मैम होता है यार। 32 होता है। 32 होता है। मैम 36 होता है 36 होगा बच्चे। अच्छा चलो मैम, छोड़ो अब। 10th क्लास में था। चलो अब कोई बात नहीं, मैं रुको। अब है, तुम शायद कुछ और कह रहे होंगे, अभी देखते हैं अभी। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, ध्यान से सिर्फ अब सुनो। हीलियम, नियॉन जो होता है मेरा वो होता है 10। 2 में मैंने 8 प्लस किया, ये जो मैजिक नंबर है यही है। 2 में मैंने 8 प्लस किया, क्या आ गया मेरे पास? 10। उसके बाद होता है 10। हीना, नीना, करीना। करीना को कितना? 18, राइट? हलीना की रब से फरियाद। नहीं भाई, हलीना की सबसे फरियाद नहीं है ये। हीना, नीना, करीना का एक से रंगीन। वो तो एस ब्लॉक है ना। हाँ वो एस ब्लॉक है। अच्छा तुम लोगों को मतलब अभी सारे मैम एक बार केवल एक बार रिवाइज फिर से मैम करवानी बता करना। दीजिए। ठीक है यस मैम। ठीक है। मैम पहले चलो एस चलो बता दो। शांत, चलो शांत हो फिर। मेरे पास ये जो ग्रुप होता है भाई अरे भाई सबसे पहला आता है मेरा फर्स्ट ग्रुप। हाइड्रोजन जो है ग्रुप में कहीं भी हो सकता है। हीना, हलीना की, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। एक तो मेरा जो
फरियाद। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ग्रुप 1। कौन सी एलिमेंट है, ग्रुप 1 के। उसके बाद आता है लिथियम, के बाद आता है आपका बेरिलियम। बेरिलियम में होता है आपका बेगम के सर, ये रिवाइज हो रहा है पूरा आपका चैप्टर 3 एक तरीके से 11th क्लास का ही, सर 12 पढ़ने हम डी ब्लॉक आए थे, पहले यही रिवाइज कर लेते हैं। ये हो गए आपके ग्रुप 1 के, बेगम के सर 12। क्लियर है, याद हो गया? मैम एक बार और चीज कीजिए ना। अरे भाई लिख लो इसको, तुम्हें आता नहीं है? लीना मैम मेरे पास की रब से फरियाद, लिखो जल्दी से। हलीना, हलीना, हलीना की रब से फरियाद। तो ये आपका ये आपका हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एक लाइन में होते हैं, आपको पता रहेगा हमेशा। बेगम के बेरिलियम, मैग्नीशियम के कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और ये आपका लास्ट में रेडियम। बेगम के सर 12। क्लियर? इसके बाद आ जाओ आपके पास ये सारा, ये दोनों आपके 1s ग्रुप के। इसके बाद यहां से जो एलिमेंट स्टार्ट होते हैं ये होते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से होते हैं ये आपके? डी ब्लॉक। ठीक है, अब इनको तो हम नहीं कर रहे, डी ब्लॉक को एक काम करती हूँ, इस बॉक्स को भी मैं छोटा बनाती हूँ, डी ब्लॉक में अलग से बताऊंगी। डी ब्लॉक हम एक साथ पढ़ेंगे 3D सीरीज। मेरे पास ये वाला जो होता है वन पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स, 7। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। और मेरा जो ये डी ब्लॉक है ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? थर्ड पीरियड से। तो मैं इसको बोलती हूँ 3D सीरीज होती है मेरे पास एक। फोर्थ पीरियड वाले को मैं बोलती हूँ 4D सीरीज, और ये हो गई मेरे पास 5D, और ये होती है मेरे पास 6D सीरीज, और नीचे आ गई मेरे पास 7D। क्लियर है? 3D, 4D, 5D, 6D, और हो गई आपके पास। मैम डी ब्लॉक तो मेरे ख्याल से 4th पीरियड से शुरू होता है। सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो गई, मैं भी यही देख रही थी, इतने सारे कहां से बन गए? 4 ही होते हैं मेरे पास। ये यहाँ से सोडियम का उसको बताओ जरा, कैल्शियम, हाँ यहाँ से कैल्शियम, स्कैडियम से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो सीरीज होती है मेरे पास क्या होती है? तो फिर मैंने ये गलत बनाया यानी कि लिथियम कहाँ से? 3, 4, 5, 6 होते, 7 नहीं होता। क्या क्या नहीं होता मैम? 7 की नहीं होता, 3 से लेके 6 तक। अरे अरे रुको, तुम मुझे बताने दो, रुको पहले, फिर बोलना तुम जरा। मैं कह रही हूँ ये मेरा कैल्शियम स्टेशन, यहाँ से मेरे स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? पीरियड 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक के अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है? ग्रुप 13 से। तो अभी मैंने बच्चों से पूछा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बताओगे ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12, क्योंकि 13 के बाद आपके कौन से स्टार्ट हो जाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्योंकि ये हम 11th क्लास में आपका एस और पी ब्लॉक चैप्टर जो होता है वहां पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने पी ब्लॉक हमारा मिस हो गया, तुमने पढ़ा नहीं है ना? पढ़ा है पी ब्लॉक चैप्टर? नो मैम। अब चलो आगे। अब मुझे इसका पता नहीं है भाई, किसी को पता हो तो बता दो मुझे। बेरिलियम, बोरोन, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन क्या बच्चे? निहोनियम रह गया NH। बैगन, आलू, गाजर इन थैली, और आपको लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो नहीं देखना, सिर्फ इतना ही याद करना है। ठीक है भाई? ओके। क्या सेकंड वाला? क्या बैगन, आलू, गाजर इन थैली। सेकंड वाला कौन सा बोल रहे हो, पूछ रहे हो भाई? बेगम के सर 12। ऐसे तो भाई बार बार बहुत टाइम लग जाएगा, आराम से बता रही हूँ, लिख लो, ये लास्ट टाइम है। क्योंकि जब मेरे टाइम के सर 12, बेरियम कहाँ से हट गया? जब ये मुझे मतलब मेरी क्लास में जब वो हुआ था, ट्यूशन में जब ये हो रहा था, उस दिन मैं एब्सेंट थी, और उसके बाद मैं इसे कभी दोबारा नहीं कर पाई, क्योंकि दोबारा इससे कभी नहीं होता। तब तो फोन भी नहीं होते थे कि मैं खोल के देख लूं कहीं से, नेट से देखोगे, हर बार हर किसी का अपना अलग अलग वो रहता है। ठीक है, अब मेरे को वो पता है जो मेरे सर ने बताया। बैगन, आलू, गाजर इन थैली। 14 ग्रुप में आते हैं आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। भाई मुझे किसी ने बताया था 11th क्लास के बच्चे ने, मैं भूल गई क्या बताया था, शिवजी सुन पार्वती ऐसे कुछ बताया था। कहे शिवजी जी कहे प्रभु राम, ऐसा कुछ था। तो कहे शिवजी, कहे शिव जी सुन पार्वती। राइट, लिखो फटाफट से लिखो और याद रख लेना।
याद मतलब अभी एक दो बार तुम पढ़ोगे, बाद में तुम्हें यही याद होनी चाहिए। बैगन आलू गाजर नहीं याद होना चाहिए तुम्हें। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ऐसे ही पता हो जाना चाहिए। ऐसे कैसे पता होगा? अब तुम 2-3 बार ना अपने बोल बोल के लिख लो। भाई हंसो मत अब ज्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ से रिएक्शन ऑफ करने पड़ जाएंगे फिर क्योंकि डिस्टर्ब होती है क्लास। चलो भाई लिख लिया। कहे शिवजी सुन पार्वती। नेक्स्ट आ जाओ ग्रुप 15 एलिमेंट जो मेरे पास होता है। लिख लिया भाई, हाँ या ना बता दो। यस मैम। उसके बाद है आपका कार्बन के बाद कौन आता है? नाइट्रोजन आता है। इसे मैं बोरोन फैमिली भी बोलती हूँ, कार्बन फैमिली। और ये हो गया मेरा कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है। नाना, पापा, आंटी सब बीमार। नाना, पापा, आंटी सब बीमार। मैम ये अच्छा था। ये अच्छा है। यस मैम। नाना, पापा, आंटी सब बीमार। उसके बाद आ जाओ ग्रुप 16। ओ सुंदर सी तेरी पलके। ओ सुंदर सी तेरी पलके। लिख भी रहे हो या मैं खाली बैठ बोल के रुक रही हूँ और बाकी थोड़े बच्चे जो जो मैम लिख रही है वो हूँ। थोड़ा सा झपकियां मार रहे हैं? किसी को तो पता ही होगा, कोई तो झपकियां ही मार रहा होगा। भाई जो झपकियां मार रहा है वो उठ के जरा एंड रिवाइज वाले में क्या लिखा है आपने? किसमें? मैम इसी के एंड में ऑक्सीजन फैमिली के। पोलिनियम, PO, टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ओ सुंदर सी तेरी पलके। ग्रुप 17 इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सिर्फ यहीं तक ही है। इसका लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है वो एटकिंस होता है, पर उसको छोड़ सकते हो तुम। फ्लोरीन क्योंकि हर जगह आपका यही आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब भाई इसके लिए नहीं पता, ये तो तुम लोगों को आ गया होगा, अब तक बहुत जगह यूज होता है ये। यस मैम। क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। एक मुझे नोबल गैस ना कभी याद नहीं होता था, कभी भी नहीं, मतलब अभी तक भी नहीं। मैं नोबल गैस में हमेशा जिनॉन और क्रिप्टॉन कौन पहले। तो मुझे क्लास 11 के एक बच्चे ने वही बता दी है आज इसकी ट्रिक। जैसा कि मैंने बताया कि जब ये हो रहा था क्लास में तो मैं एब्सेंट थी उस दिन, तो मुझे नहीं आता था। क्या बताया था मैंने अभी तुम लोगों को? इसका हीलियम यहाँ पे नहीं होता। हीलियम हमें पता है ना, हीलियम थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पर होगा हीलियम। जैसे हाइड्रोजन है ना ऊपर फर्स्ट पीरियड में, तो फर्स्ट पीरियड में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। हीना, नीना, करीना, अरे रुको रुको, देखा मैंने बोला था ना। हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। करीना का एक्सरे रंगीन। क्लियर हुआ? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन हो गया। यस मैम। ठीक है। अब बाकी सारी टेबल तो याद है ना, जो लास्ट वाला है ना नोबल गैस, वो हमें इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए याद रखनी पड़ती है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं। भाई हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है ना, हम इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, इसका होता है 10, इसका 18, फिर इसका क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, उसके बाद जिनॉन का कितना होता है 54, 54, और उसके बाद रेडॉन का होता है 86, 86 जो होता है आपका रेडॉन का। तो आपको ये वाला जो याद, अब जैसे मैंने आपको 77 बोला था ना, 77 पूछा था ना मैंने आपको। अब मेरे पास जो 77 एटॉमिक नंबर मुझे बताना है कि किसका होगा, तो मुझे पता है कि भाई या तो मैं 54 से काउंट करूं 86 तक, मैंने क्या 77 और ये 86, तो मैं एक एक नंबर पीछे चली जाती हूँ। 86, 85, 84, 83, 82, 81 ऐसे से कर करके मैं यहाँ पीछे जाऊंगी। मैं देखूंगी ग्रुप 18 का है, फिर ग्रुप 17, 16, इस तरीके से आके मैं 77 तक जो है वहां पहुंचूंगी। क्लियर है? एक तरीका तो है एक तरीका तो है ये निकालने का, पर पीरियड कैसे निकालूंगी कि मैं कौन से पीरियड में लाई कर रहा है मेरा जो ग्रुप नंबर, जो एटॉमिक नंबर जो 77 है, कौन से पीरियड में लाई कर रहा है। फर्स्ट पीरियड में 2 से लेके जो ये 2 एलिमेंट जो होते हैं 1 से लेके 2 एटॉमिक नंबर रहता है जिसका वो रहते हैं फर्स्ट पीरियड में।
2 से लेके 10 तक जिसका रहता है वो किस में रहेंगे मेरे सेकंड पीरियड में। 10 से लेके कहाँ तक 18 तक मेरा कहाँ रहता है थर्ड पीरियड में। 18 से लेके 36 तक मेरा कहाँ रहता है फोर्थ में। 36 से लेके मेरे 36 के बाद 54 तक मेरा रहता है किसमें 54 तक कहाँ पे रह गया मेरा 1 2 3 4 5 फिफ्थ पीरियड में। 54 से लेके मेरा 86 तक कहाँ रहते हैं भाई 7 कहाँ से आ गया 6th पीरियड में 6 पीरियड में रहता है। तो यानी कि मेरा जो ये 77 नंबर है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट होगा 6th पीरियड 6th पीरियड का। ठीक है, एक तो मुझे ये पता चल गया। एक दूसरी बात जो मुझे याद रखनी है, क्या मुझे कोई बता सकता है मेरे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो कौन से पीरियड में लाई करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से पीरियड 4th and 5th 6th और 7th। हाँ एफ ब्लॉक लास्ट वाले पीरियड में लाई करते हैं बच्चे आपके। अब मैंने एस ब्लॉक बता दिया, पी ब्लॉक बता दिया, वो तो तुम देख लेना। अब हम सिर्फ डी और एफ की बात करेंगे। अब हम डी और एफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सबसे पहले एफ ब्लॉक ही कर ले। डी ब्लॉक तो 3D सीरीज। 3D सीरीज में किसे बोल रही हूँ स्कैडियम से मेरी स्टार्ट हुई है नाम। अब मेरे को इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म है पर अब मैंने ये जैसे तैसे करके ऐसे ही याद कर ली तो मैं इसका जो शॉर्ट ट्रिक था वो तो मैं भूल गई हूँ। कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। और ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए याद करना बहुत जरूरी है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है भाई, ये पीरियोडिक ये 3D सीरीज जो है आपको याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बतानी है बता देते हो कि तुम भी ऐसे याद कर लोगे जैसे मैंने किया है। मुझे सच में नहीं पता क्योंकि मैंने ये वाली जो वो है ऐसे ही याद करी। अब बता दे अरे भाई तुम्हारे को एक और यस मैम बता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली भी बतानी थी। बहुत सारी ट्रिक बच गई है मेरे पास। स्कैडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको एक बार 2-3 बार पढ़ना, ये याद हो जाएगी क्योंकि मुझे याद हो गई तो तुम तो मेरे से होशियार बच्चे हो। मैम को याद है फिर आगे भला हो जाएगा। क्या सामने बता दूं तो भला हो जाएगा। यस मैम, पेपर में हेल्प मिल जाएगी। भाई 1-2 बार पढ़ लो याद हो जाएगा तुम्हें भी। चलो मैं कोशिश करूंगी कि अगली क्लास में तुम्हारा कोऑर्डिनेशन वाला भी और कौन सा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज थी ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो और ये 2 सुधार रही। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ ये वाली मुझे आती है इसके नीचे वाली जो है। किसी ने कुछ लिखा भाई यारी इसके स्कैडियम के नीचे आता है वाई और इसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पे क्या जेरॉन नहीं जर्कोनियम। अरे भैया स्कैडियम। अच्छा तुम्हें याद है यारी, ये वाली याद है मुझे, लिख लो इसे। 4D सीरीज मुझे याद है क्योंकि ये मैंने याद नहीं करी थी इसके लिए फिर मुझे ट्रिकी ढूंढनी पड़ी हार मान के। 4D यारी जरा निभा लिखो। यारी जरा निभा मौत तक लिख रहे हो ऊपर वाली बता दूंगी मैं। यारी जरा निभा मौत तक मैम मुझे पता है ऊपर वाली का। रूह रह पड़ AGCD। बताओ भाई ऊपर वाली का क्या है कौन बोला। मैम साइंस टीचर विनीता का प्लानिंग कॉपर निकल। 1 मिनट रुको, अमन क्या बोल रहे हो। मैम लास्ट में आग दहन ऐसे कुछ करता है। अरे मैं बता रही हूँ जो मैंने याद करी है वो मैं बता रही हूँ। जिन बच्चों को पहले से जिनकी पता है वो कोई बात नहीं, वो अपना रखिए। ठीक है, याद जिनको पहले से पता है ना वो अपनी वाली याद करके रखो। 2-2 3-3 याद करने में कोई फायदा नहीं है। यारी जरा निभा मौत तक रूह रह पड़ AGCD। रूह रह पड़ AGCD। भाई कौन बता रहा है। वैष्णवी, वैष्णवी बोलो। यस मैम, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे फी कॉपर निकल ऐसे याद किया था मैम। चलो ठीक है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। भाई नाम भी इतना भयंकर चुन लिया भाई कृपलानी। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मांगे, भाई देखो साइंस की टीचर है मांग रही है क्या सारी महंगी चीजें। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
मैम सस्ती चीजें दे दो। इससे अच्छा तो मैं वही याद कर लो सच्ची। क्या मैम महंगी नहीं है, सस्ती है। सस्ती है? इससे अच्छा तो वो स्कैडियम, टाइटेनियम, इरेनियम, क्रोमियम ही कर लो। मैम वो तो याद है हमको। हाँ, मैं तो भी वो कर याद रहा रखना जरूरी है। एग्जाम में ये मैम, थोड़ी पूछा जाएगा मुझे तो टिक टिक याद बताओ। ही है। चलो चलो, ये वाली लिख ली, यारी जरा निभा मौत तक, रूह रह पड़े जी सीधी। इसमें एक Yes, चीज ma'am. आप याद रखना, कौन सा किसके नीचे आ रहा है ये पता होना चाहिए। एक बार इसको भी देख लो। लेंथेनम के बाद जो आपके एलिमेंट होते हैं, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, और 57 से लेके आपके कहां तक, 70 71। 71 तक, 57 से 71 तक जो होते हैं वो आपके कौन से एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? ये कौन से होते हैं आपके 57, नहीं लेंथेनॉइड इंक्लूड नहीं है, लेंथेनॉइड के बाद वाले जो होते हैं 57 तो लेंथेन है, हाँ नहीं 58 से लेके 71 तक आपके होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब आ जाओ इसके बाद ला हफ्ता, ला के बाद क्या होगा, एच हॉफनियम, हफ्ता वरना। क्या बच्चे? मैम ये 5th डी का है। 5th डी, हाँ ये आपकी, माइक ऑफ करो। ये आपकी जो सीरीज है 5D सीरीज, इसको मैं बोलती हूँ ला हफ्ता वरना, वरना री ओ, वरना लिख लिया यहाँ तक? Ray. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। वरना, ठीक है, ला हफ्ता वरना ओसीर, 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 ऑस्मियम, इरिडियम, ओसीर, ओसीर। हाँ ओसीर, या फिर किसी का नाम लिख लो। ओसीर याद किया मैंने, दो नाम एक साथ हो रहा है इसलिए। Airtel. लिख लिया भैया, यहाँ तक कुछ रहे हैं? पीटेगा, ओसीर पीटेगा, ठीक है। और HG. और HG, बस। ला हफ्ता वरना ओसीर पीटेगा और एच, बस इतना याद कर लो। HG को ऐसे ही याद कर लेना। अब एक चीज और आपको याद रखनी है, अब जैसे आपको ये ऐसे में याद है ना सीरीज, ऐसे में क्यों याद किया मैंने, ये सारा मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आने वाला है ये, हालांकि मुझे उस टाइम पे भी बताना था तुम्हें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे काम आने वाला है, जब मेरे पास अगर सपोज कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मैग्नीज का कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए जो मैग्नीज है वो 5th पोजीशन पे आ रहा है, मतलब D5 उसकी जो है, ये D5 4s2 होती है, ये होती है ना 3D5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी वैलेंस शेल वाली, तो 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, पता ही होगा सबको। यस मैम। 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2। तो ये मुझे इस तरीके से फिंगर्स पे याद रख लेना, कोबाल्ट जो है वो 7th पोजीशन पे आता है। तो कोबाल्ट के नीचे जो है वो कौन से हैं ये पता होना चाहिए, जैसे रुहिडियम आ गया, इरिडियम आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके पास, नेहा तुम कुछ पूछ रही हो क्या? मिस नेहा, निकेल जो है मेरे पास क्या आएगा 3D8 4s2। कॉपर की क्या होती है भाई 3D10 4s1, और जिंक की क्या होती है 3D10 4s2। तो मुझे पता होना चाहिए जिंक के नीचे कैडमियम और मरकरी है, बस ये याद रखना, जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी। कौन आगे आएगा, मतलब कॉपर के नीचे AgU। इन मेटल्स को कॉपर, Ag और Au को हम कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं। क्या नाम होता है इनका, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कभी किसी एग्जाम में, कॉइनेज मेटल। क्लियर है? मतलब कॉइनेज, अब आप मुझे अपने आप ही बता दो क्या होगा। ये एक बार MVS के एग्जाम में मेरे क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कॉइनेज मेटल, और मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था जब ये एग्जाम में आया था तो, लेकिन फिर मैंने अंदाजे से कॉइन जिससे बने हुए हैं ऐसे अंदाजे से तुक्का मार दिया। कॉइन है ना, कॉपर से भी बने हमारे कॉइन कभी ना कभी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड से भी बनते हैं। मतलब मैम इसका सिक्का बनाते हैं इसलिए इसको कॉइनेज मेटल कह दिया। तो फिर मैंने तुक्का मार दिया, घर के मुझे बड़ी खुशी हुई जब कोई क्वेश्चन ऐसे ठीक हो जाता है तो तुक्के में, है ना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ निकल, प्लैटियम, प्लैटिनम, ये तीनों एक साथ होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। निकल, प्लैटियम, प्लैटिनम। फेरस, फेरस,
FeRu रुथेनियम ऑस्मियम, फेरस, इसको याद रख लो, फेरस मतलब कि आयरन। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ओस्मियम का कोई सॉल्ट इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए और आपसे उसकी ज्योमेट्री, शेप या कुछ इस तरीके से निकालने के लिए बोल दिया, तुम तभी तो निकाल पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि ऑस्मियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आया ना? यस मैम। मेरे पास सपोज ऑस्मियम क्लोराइड या ऑस्मियम साइनाइड आ गया, अब मुझे पता है भाई, ये बात भी मैंने तुम्हें बताई थी अगर याद हो, 4D और 5D सीरीज जो आपकी ये दोनों एलिमेंट होते हैं, इन दोनों को आपको क्या करना होता है, क्या करना होता है भाई, इन दोनों एलिमेंट्स के साथ हमें पेयरिंग करवानी होती है। हमेशा ये दोनों एलिमेंट्स क्या करवाएंगे, आपकी 4D और 5D सीरीज वाले जो होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं। वहां पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, ऑलवेज मेकिंग अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये बात सब? हमेशा लो स्पिन बनता है आपके 4D और 5D के अंदर। तो ये भी याद रखना है। फेरस कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ऑस्मियम की, 6 होगा और 4s2 रहेगा। ऐसी मैग्नीज के नीचे ये टेल्कम और रेनियम कुछ ऐसी नाम है इसका, मन तकरे, मन तकरे, ठीक है। जैसे आपका TC आ गया या RE आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से वाले ग्रुप में से है, मैग्नीज वाली जो है उसमें से है, मन तकरे। क्लियर है सानिया, काजल? नेक्स्ट आ जाओ, इसका क्रोमो, क्रोमो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमो, ठीक है भाई। तो जो 2-4 इंपॉर्टेंट थे जिनमें से जैसे टंगस्टन का, मोलिब्डेनम का वो पूछ लेता है तो मुझे बताना चाहिए क्रोमो, ये क्रोमियम फैमिली का है। ऐसे रुथेनियम से पूछ, रेडियम से मेरा एक बनता है सॉल्ट, रेडियम से हमने कुछ बनाया था, अभी आएगा, आपकी कैटलिस्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा रेडियम का। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कौन सी फैमिली से, आपका कोबाल्ट फैमिली से। हाँ नेहा कुछ पूछ रही हो क्या? जिंक कैडमियम, जिंक कैडमियम मरकरी जो होता है वो नीचे होता है, ये बात याद रखनी है। तमन्ना पूछो, क्या पूछ रही हो? मैम आपको बताना था कि जो आप ये लिखिए ना, हाफनियम के पहले लेंथनम, लेंथनम नहीं होगा, लेटेनियम होगा शायद, लेटियम होगा, LU। अरे सीरीज का नाम जो होता है वो लेंथेनम सीरीज बोलती हूँ मैं इसको, ठीक है। लेंथेनॉइड, मैम वो लेंथेनॉइड्स तो होते हैं। 57 पे है। और जो आप LU। कह रहे हो ल्यूटिनियम, वो LU71 जिसकी एटॉमिक नंबर होता है, लेटेनियम उसको बोलते हैं। ये जो होता है ये आपका लेंथेनम ही होता है, ठीक है। इसलिए इस पूरी सीरीज का जो नाम होता है वो होता है लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। इसके बाद मेरे पास जो आता है वो क्या आता है, लेंथेनॉइड के बाद जो है मेरे एक्टिनाइड। हाँ, एक्टिनाइड सीरीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, यहाँ से ये 89 जो है मेरा AC स्टार्ट हो रहा है। अब आपको याद रखना है F ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से हैं। F ब्लॉक एलिमेंट, मैंने क्या पूछा था आपको कि ये कौन से ग्रुप में आते हैं, पहले मुझे बताओ। F ब्लॉक एलिमेंट कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? 6 and 7। ग्रुप पूछा है पीरियड नहीं, ग्रुप, मैम। थर्ड, थर्ड ग्रुप में। थर्ड हिमांशु को सब पता है। हिमांशु तुम क्लासेस लेते हो या कौन से बैच में हो तुम? मैं बैच में क्लास तो नहीं ले पाता हूँ, फोन नहीं रहता है, पापा के पास रहता है फोन। अच्छा, तो तुम यहाँ पे क्या अभी आज ऐसे ही आए हो? नहीं मैम, आज संडे है ना तो पापा का ऑफ है आज। वो वाला वीक मैम, उसमें नहीं है पापा मैम, हाँ, सेल्फ वर्क है ना। अच्छा, मतलब वीक ऑफ ले रखा आज उन्होंने, है ना। चलो सेल्फ की छुट्टी रहती है ना, काम नहीं रहता है तो। ठीक है, ऐसे मत बोलो। संडे है, मुझे, मैं कंप्यूटर बंद वो करने मेरे वाली, को मैं बंद करने वाली थी कि संडे और मैं पढ़ा रही हूँ, बंद करूँ। नहीं है, चलो वो निकल जाता है हॉलीडे, वही संडे मेरे लिए तो वही। ठीक है। चलो F ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मेरे, वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 58 एटॉमिक नंबर से 71 तक। ये जो आपका लेंथेनम जो है 57, वो आपका वो लेंथेनाइड जो है वो 3D में आता है। ये सीरियम से लेके आपका ल्यूटिनम तक ये होते हैं आपके लेंथेनॉइड सीरीज, इन्हें बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही आप 57 से होता है ना? क्या 7 से होता है? 57 बच्चों 57 ऊपर है, 57 आपका D के अंदर आ गया, ठीक है। 57 ये रहा आपका, ठीक है, D ब्लॉक के अंदर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ मेरे पास दूसरी सीरीज, मैंने क्या बोली, एक्टिनम। एक्टिनम जो है मेरा वो स्टार्ट होता है कहाँ से? 89 से एक्टिनम स्टार्ट होता है, जो कि आपका वहीं आएगा 3D के अंदर ही। लेकिन जो एक्टिनाइड सीरीज है वो थोरियम, वो स्टार्ट होगी कहाँ से लेके कहाँ तक, आपको याद रखना है, 90 से लेके 90। 3D के अंदर मतलब? अरे भाई अभी बताती हूँ। 3D नहीं, डी ब्लॉक के अंदर
90 से लेके आपका कहाँ तक रहता है भाई एक्टिनोइड सीरीज? 103 103 तक। मैम 1 103 तक आपका जो है एक्टिनाइड सीरीज जो होती है वो रहती है। अब इसका एक्टिनाइड नाम और इसका लेंथेनाइड नाम क्यों है भाई नीतू? क्योंकि मेरे यहाँ पर ये लेंथेनम है और इसके बाद 89 यहाँ से स्टार्ट होता है और ये आपकी क्या रहती है आपका एक्टिनाइड। एक्टिनियम। एक्टिनियम जो होता है यहाँ लिखा रहता है, इसलिए इस पूरी सीरीज का नाम मैं एक्टिनाइड बोलती हूँ। और ये मेरी जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो मेरे कौन से ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं, अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन, तो ये मेरा कौन सा ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे? थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप है ना मेरा, तो ये पूरे के पूरे 57 से लेके 71 एलिमेंट मेरे थर्ड ग्रुप में। अब यहाँ पे मैं एक ही डब्बे के अंदर नहीं लिख सकती ना इसे, तो इसलिए मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना दिया। क्लियर हुई बात, समझ में आई? एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं और इसमें कौन कौन से पीरियड में होते हैं ये आपके? ये 6th पीरियड और ये कौन सा पीरियड है आपका? 7th 7th पीरियड रहता है। ठीक है भाई, अब आ जाओ जरा, हमने सारे ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम देख लिए। अब जरा हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई सबको पता चल गई क्या क्या होती है। जो एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है उनको देख लेते हैं, बाकी सब तो तुम अपने आप कर ही लोगे। एक तो है मेरी क्रोमियम की, मोलिब्डेनम की, क्रोमो टंगस्टन की है एक्सेप्शनल में, और लास्ट वाला कौन सा किया था हमने? जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है, क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d5 4s, वैलेंस शेल वाली लिख रही हूँ मैं, 4s1। ऐसी मोलिब्डेनम की भी क्या होगी? 4d5 5s1। लेकिन जो टंगस्टन होता है उसकी क्या होती है भाई? टंगस्टन के आते अब तक इनके बीच में बहुत गैप हो जाता है, तो ये यहाँ पर इसको 5 मतलब ये ऐसे हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल इधर को आ नहीं पाता। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने? ये जो डी ब्लॉक है ना, डी और एस के बीच में जो है गैप काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ इसको हाफ फील्ड वाला जो है मोस्ट स्टेबल हो जाए, तो ये इसलिए यहाँ आ जाएगा। इसके लिए 5d4 और 6s2 ही रहता है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसका नाम 3D सीरीज हमने क्यों रखा है भाई? ये देख रहे हैं यहाँ पे 3D आ रहा है, 4D सीरीज। थर्ड हाँ, ये है तो आपका कौन से पीरियड के अंदर बच्चे? 4th पीरियड के अंदर है। कौन से पीरियड में है ये आपका? 4th पीरियड में। लेकिन यहाँ 3D सीरीज नाम, 4D सीरीज, 5D सीरीज बोलते हैं हम इसको। क्लियर है? 3D नाम क्यों है इसका? क्योंकि जो 3D में जो मेरे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे वहां पर ये 3D, अब जिंक का भी देख लो, भी बताती हूँ इसके बारे में भी। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का नहीं, सॉरी यार जिंक नहीं था, जिंक, कैडमियम, मरकरी की तो आपकी नॉर्मल रहती है। आपको पता है जिंक, कैडमियम, मरकरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जिंक, कैडमियम, मरकरी। यस मैम 3d10 3d10 4s2 ऐसी 4d10 4s2, इसमें कुछ चेंज नहीं है, अभी बताती हूँ इसके बारे, लिख देती हूँ। लेकिन 3d 4d और ये है आपका 5d10 4s2। कॉपर के अंदर रहता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कौन आगे आएगा? कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d10 4s1। एजी के लिए क्या रहेगी भाई? 4d10 यस मैम 4d 5s1 है -1 5s1 और उसके बाद आता है आपका ये वाला, इसके लिए सेम रहेगी 5d10 6s1। इसमें आपका यहाँ पे अभी मतलब इतना है कि ये पेयर हो गए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं ना, तो इनके बीच का जो गैप है वो कम हुआ, तो इसने फुल फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल करा। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बस याद रखना ये 2 पॉइंट। क्लियर है? याद रहा? हो गया याद? अब Yes, जरा ma'am. इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो मेरे होते हैं उनका एक नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। उनको मैं क्या बोलती हूँ? ट्रांजिशन एलिमेंट भी उन्हें बोला जाता है। अब उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से लेके किन तक को बोला जाता है, और ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब कि क्या? हिमांशु को पता होगी ये बात पक्का। ट्रांजिशन लाइट की वजह से मैम, लाइट एक तरह का शो करते हैं ये। ना ना ना, कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होते हैं बी Tenth और में पढ़ा था मैम पी ये। के बीच, एस और पी के बीच में। नहीं। हाँ Tenth मुझे में पढ़ा था। वैशाली बिल्कुल ठीक, मैंने पता है। चलो भाई, चलो चलो, सबने अपनी अपनी बातें बता दी, अब वो सब अपने माइक ऑफ रखो, मुझे बताने दो भाई। ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने भी ये सोचा था, ये बीच में ट्रांजिशन का काम करते हैं, ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। नीतू शायद, नीतू है क्लास के अंदर? नीतू सोनी है? ma'am. ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आते हैं ना, इसलिए। नीतू वही, अच्छा चलो। नीतू जरा मुझे एक बात बताओ कि ट्रांजिशन, हाँ नहीं नीतू ने नहीं पढ़ा ये, नीतू ने तो भाई 11th क्लास पढ़ रही थी ये मैडम, है ना नीतू? Yes, ma'am.
भाई ट्रांजिशन मतलब हमने डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा पहले। यस क्वीन नीतू ने बिल्कुल ठीक बोला भाई। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने पढ़ा था हमारी डी ट्रांजिशन होती थी ना, कहां से लेके कहां तक। अगर मेरे पास D1 से लेके D9 तक जितने भी जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी वो क्या शो करती थी, मेरी ट्रांजिशन होती थी। d ऑर्बिटल जो होता है मेरे पास ऐसे करके ये T2G बनता है, क्योंकि जैसे लिगेंड आता था ऐसे ये EG होता था। फिर यहाँ डी ट्रांजिशन होती थी, यस, जिसकी वजह से कलर शो करते थे ये D1 से लेके D9 तक के कॉम्प्लेक्स। ये पढ़ा था अभी हमने, है ना मैम भाई। आप ये बता रही थी ये रंगीन आयन बनाते हैं। हाँ D1 से लेके D9 तक आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं ड्यू टू, क्योंकि आपके वहां पे डी ट्रांजिशन होती है। डी ट्रांजिशन मतलब कि क्या, अरे बस करो प्रेरणा, श्रेया, खुशी, चलो बस हम सब भेजना बंद करो। मतलब कि क्योंकि वहां पे T2G से लेके आपके वो हायर फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाते थे और मैम फिर वो मतलब थोड़ा सा हिंदी। नहीं तू, अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं। तुम 11th क्लास में पढ़ रही थी तो अब मैं क्या बताऊं, तुम वापस से करना पड़ेगा तुम्हें, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी अब तुम्हें सारे लेक्चर्स की 12th क्लास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ जंप करता है, उसके बाद नीचे, बाकी सबको तो पता है ना, ट्रांजिशन शो करता है, कलर कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करता है और फिर रिलीज करता है ना, D1 से लेके D9 तक। तो मेरे पास ग्रुप 12, अभी हमने क्या किया, कहां से कहां तक, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 11 तक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कहां से कहां तक आती है, D1 से लेके D9 तक। ये है D1 से, ये जो मेरे स्कैडियम से लेके कॉपर तक आपके जो एलिमेंट है उन्हें मैं क्या बोलती हूँ, कैडियम से लेकर कॉपर तक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जिन्हें नहीं बोलते, तो जिंक मरकरी कैडमियम इज द राइट ऑप्शन, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ये डी ब्लॉक में प्रेजेंट है बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। क्लियर है, जिंक मरकरी कैडमियम क्यों नहीं कहलाते, क्योंकि इनकी जो फुल्ली फिल्ड फुल्ली फील्ड है, D10 है आपका, भाई D10 है आपका, फुल्ली फील्ड है, और ये आपका ट्रांजिशन जो है वो शो नहीं करते। अब आप कहेंगे कि भाई कॉपर भी तो मेरा फुल्ली फील्ड आ रहा है, कॉपर भी तो मेरे पास D10 4s1 आपका आ रहा है, फुल्ली फील्ड आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट की। मैम आपकी आवाज बहुत अटक रही है। अभी ठीक है, ट्रांजिशन Yes, ma'am. एलिमेंट, No, ma'am. ट्रांजिशन किसको नहीं आ रही भाई मेरी आवाज, मैम आवाज तो सही है मैम पूरी क्लियर आ रही है। चलो मैम, चलो मुझे ठीक है नहीं ठीक आ है, रही बस बात क्या। अरे भाई नेट इशू होगा बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, बंद करो, थम्स अप भेजना आप। मैम हैंड रेज भी है किसी का। कि मैम मिस नेहा हैंड रेस Configuration- करके चाय पी रही हैं, ठीक है, अब डिस्टर्ब D1 मत से करो, अब है बार बार इससे बोल के। दे आर मोर ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जो कि क्या करते, जो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर अपनी न्यूट्रल स्टेट में क्या होते हैं, फुल्ली फील्ड नहीं, पार्टली फील्ड, पार्टली फील्ड होते हैं। पार्टली फील्ड मतलब कि क्या, कि आपके वो कुछ ना कुछ उसमें मतलब पूरे फुल नहीं है, ठीक है ना, फुल के अलावा फुल्ली। तो आपके ये जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन, और कॉपर जो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर 2 प्लस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये पार्टली फील्ड हो गया ना 3D9, ठीक है। तो इसलिए ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर आता है, लेकिन जो आपके जिंक कैडमियम मरकरी है वो पार्शली फील्ड ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लें, जब बात हो गई हो सारे एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। ये भी आपके पास 3D सीरीज, भाई कुछ गलती वलती हो गई हो, ऐसे तो कुछ नहीं हुई है, देख लेना, ये सबके नेम लिखे हैं, ये 3D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, तो आपको 3D 4D और 5D याद रखनी है। 3D सीरीज आप छोड़ सकते हो क्योंकि अभी ये इतनी वो नहीं हुई है, क्लियर, ठीक है, इसमें ज्यादा एलिमेंट नहीं है। और एक और चीज मैंने आज देखी थी, चलो why D elements are called transition element, why D block are called transition element, लिख लोगे भाई आंसर। यस मैम। पढ़ ले थोड़ा। देयर जी, मैम। अल्टीमेट, अच्छा बताओ मुझे, देयर अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेल इज इनकम्प्लीट एज वेल एज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आपको पता है पेनल्टीमेट शेल माने क्या होता है,
मैम हाफ फिल्ड, प्योर हाफ। पेनल्टी शेल, जो आपके ये जो आपका आउटर शेल है ना, ये आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 और उसके बाद ये होती है N-1D 0 से 1 से लेके आपका जो 10 तक। पेनल्टी शेल होता है आपका ये वाला शेल जो अंदर, मतलब आपके आउटर मोस्ट से एक शेल जो पहले वाला शेल है, इसको मैं क्या बोलती हूँ? ठीक है। और उसके बाद अल्टीमेट लास्ट वाला इज शेल इज इनकम्प्लीट एज वेल एज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। A transition element is defined as the one which has incomplete filled d orbital in its ground state or in any one of its oxidation state। भाई इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए d ऑर्बिटल अपनी ग्राउंड स्टेट में या फिर अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो क्या होना चाहिए? ये इसकी राइट डेफिनेशन है, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्करी ऑफ ग्रुप 12 हैव फुल D10 configuration in their ground state as well as their common oxidation state, hence not regarded as transition। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। जिंक, कैडमियम, मर्करी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर नहीं आता क्योंकि ये दोनों के दोनों आपका क्या करते हैं? फुली फिल्ड होते हैं। फुल्ली फिल्ड होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और अपने ग्राउंड स्टेट में भी। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आपके डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? यस मैम। यस मैम। अरे भाई आदर्श कह रहा है वॉइस ब्रेक हो रही है। आदर्श नो मैम। नहीं हो रहा। मैम आदर्श आपने बताया था कि कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो वाला बता दो एक बार। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों है? कॉपर D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। आप कहोगे भाई कॉपर भी फुली फिल्ड होता है तो इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, आप ये कह सकते हो। इसलिए मैंने बता दिया कि कॉपर अगर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर 2+ इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर ये फिर पार्टली फिल्ड हो जाता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की जो राइट डेफिनेशन है वो क्या कह रही है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो उसकी है उसमें अगर वो पार्टली फिल्ड है। तो कॉपर 2+ जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसमें ये पार्टली फिल्ड आ जाता है, तो इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। क्लियर? जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी का अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कर दूं ना Hg2+, जिंक 2+, तब भी ये क्या बोलते हैं? वो नहीं होगा, पार्टली फिल्ड नहीं होता। क्लियर है? तो इसकी सारी Yes, ma'am. स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, दे शो ऑल मेटालिक प्रॉपर्टीज। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो आपके क्या रहते हैं? मेटल होते हैं। मेटल क्यों होते हैं भाई, कोई बताएगा? मेटल मतलब की क्या? मेटल मतलब क्या होता है? जिससे पूछूंगी तबस्सुम तुम बता सकती हो, सुरेश कुमार, सुमन, व्हाट इज मेटल? सचिन, रोजी, मेटल क्या होता है? ये हम 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं। मुझे 10th क्लास का चैप्टर 3 है आपका, मेटल एंड नॉन मेटल। पता नहीं उसमें पढ़ा होगा नहीं। हाँ पूजा बताओ। मैम मैं बताऊं? पूजा को बताने दो। बोलो पूजा। पूजा लिखकर भेज रही हो क्या? सलोनी। मैम मैं बताऊं? बोलो वैष्णवी। मैम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट वाले सेल में 1 2 3 4 हो, 1 2 3 हो, वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि वो सिर्फ देना जानते हैं, लेते नहीं किसी से इलेक्ट्रॉन। तो फिर मेरा ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट के तो 1 2 3 4 क्या है, तो बहुत ज्यादा है। तो सानिया हिंदी में बता दो, कोई बात नहीं बच्चे, तुम मुझे हिंदी में बता दो। पर भाई जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम अभी है, एग्जाम अपने इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम है, 10th तक हिंदी मीडियम था और अब उन्हें मतलब लिखने में दिक्कत आती है डेफिनेशन वगैरह, तो वो प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अपने एग्जाम में उनको जरूर लिख कर आना, ठीक है? और धातु। हाँ सानिया, मेटल नहीं धातु। भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अपना ना, मतलब देख ये भी चीजें जो है रिवाइज करनी पड़ेगी क्योंकि हर जगह आपके पास जो है ये आता ही आता है। समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें जो है इंग्लिश की, जो एग्जाम में इंग्लिश तो आएगा ही आएगा अब आपका। हीट और इलेक्ट्रिक। मैम हमारी मैम ने तो ये करवाया था, जो धातु होते हैं वो बचते हैं, जो अधातु होते हैं वो बचते ही हैं। ऐसे ठीक करके है 3-4 कॉन्सेप्ट समझाए थे मैम। ठीक तो है वो ठीक है। इसमें फुल नंबर। ओके चलो चलो। सानिया तुम्हारा हिंदी मीडियम है स्कूल में? नो मैम, अब 11th से इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो 10th तक हिंदी में था। ठीक है। तो सानिया थोड़ा
माइक ऑफ रखो भाई। जिन बच्चों का हिंदी था पहले और अब इंग्लिश मीडियम हो गया है तो उनको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो सारे वर्ड्स हैं उनको लिख के ज्यादा पढ़ा, मतलब बार बार एक तरीके से रट्टा मारा करो, फिर याद हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मैं तो भाई सच में बताऊं, मैं मैलिएबल डक्टाइल ये सब नहीं पढ़ाने वाली थी कि क्या बोलते हैं, तो पता ही होगा, हम सबको पता होता है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों का हिंदी में पढ़ा हुआ है तो अब इंग्लिश में क्या टर्म्स यूज होती हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। अरे बस करो भाई, मत भेजो थम। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या रहती है, n-1 डी 1 से लेके 10 तक। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है डी ब्लॉक के लिए। तो n-1 डी 1 से लेके 10 एंड ns1 या फिर 1 या रहेगा या 2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। n-1 में आपका इनर डी ऑर्बिटल ये होता है, आपका n-1 इनर डी ऑर्बिटल है और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये वाला हो गया। क्लियर है भाई? Yes. जो कि डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये जब पार्टली फील्ड आता है तो ये यहाँ जंप कर जाएगा और पार्टली वाला ज्यादा स्टेबल रहता है, तो 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है क्रोमियम के केस में, है ना। इसके ठीक नीचे आते ही मैंने पढ़ा है कि 4d5 5s1 रहता है, लेकिन आप नीचे इसके नीचे और जाते हो तो 5d4 और 6s2 रहता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिफरेंस है, वो बढ़ गया, तो ये अब इसके आगे यहाँ से ये जंप नहीं कर पा रहा इधर, मतलब पार्टली फिल नहीं हो पा रहा। क्लियर है? ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम की, क्रोमो मॉलिब्डेन, और ये किसकी है, टंगस्टन की। आया ना? अब मेटल, मुझे पता है मेटल किसे कहते हैं। जो मैं आंसर चाह रही थी वो ये था कि जो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर जाएंगे वो क्या होंगे आपके, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो होते हैं मेटल। वो शाइन किसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस होता है तो फिर जंप करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है ना, तो आपके वहां पे वो कलर, वो क्या बोलते हैं उसको, शाइनिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो उससे आती है। मेटल के अंदर शाइनिंग प्रॉपर्टी किससे आई, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट किया। ठीक है ना, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, तो आपके पास जो लोग इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं। ठीक है, तो मेरे हमने पढ़ा है ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो भी मेटल होते हैं मेरे पास, वो क्या होते हैं, ग्रुप 1 और 2 के होते हैं वो डोनेट करते हैं, वो मेटल होते हैं। और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 17 के अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास, नॉन मेटल होते हैं। पर इनमें भी एक्सेप्शन है, कुछ मेटलॉइड होते हैं। एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप, क्या होता रहता है डाउन द ग्रुप में, आपका नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या मेटल कैरेक्टर व्हेन वी मूव डाउन दी ग्रुप, जब हम जाते हैं मेटल कैरेक्टर आपका इंक्रीज होता है। पता है ये वाली बात की रब से फरियाद, जब मैं नीचे की तरफ जाती हूँ तो मेरा साइज जो है इसका इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है ना। यस मैम। इजीली रिमूव हो सकता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या करता है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब भैया कुछ आपके पास एक्सेप्शन जो दे रखी हैं वो सारी की सारी ध्यान रखना। 3D सीरीज के अंदर क्रोमियम कॉपर है, 4D सीरीज के अंदर भाई मैं तो भूल गई ये बताना, इबीडियम मॉलिब्डेनम तक, ये रूह, रेडियम, पीडी, एजी, ये सारी की सारी आपकी किसके अंदर आएंगी, ये एक्सेप्शन आता है इनमें कुछ ना कुछ। अब तो मुझे भी सब करवानी पड़ेंगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्लेटिनम और एयू में, आपने एयू का तो पता है भाई हमें, नेबिडियम का देख लो जरा, ये तो क्वेश्चन मैंने लिए ही नहीं, कल याद दिलाना ठीक है अगर भूल जाऊं तो। अरे सो गए क्या तुम लोग? नो मैम। नो मैम, सोए नहीं है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन या पता है ना, एक एक तो नहीं करवानी ना, बस तुम्हें याद रखनी है क्या, स्कैडियम जैसे 2+ आ गया, स्कैडियम 2+, तो याद रखना है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो स्कैडियम आपका जो होता है 3d1। तो ऐसे स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, किसी ने बताया था भाई अभी
साइंस वाली टीचर, साइंस टीचर क्या? साइंस टीचर मांगे। विनीता नहीं नहीं, साइंस टीचर वही मैम का नाम, साइंस टीचर विनीता कृपानी मांगे आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, स्कैडियम टाइटेनियम विनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन। तो ये ऐसे फिंगर्स पे याद रखना कि टाइटेनियम 2 पोजीशन पे आता है। अब 2 पोजीशन पे वो क्या आ रहा है, इसके साथ 4s2 भी है अगर जनरल देखा जाए तो। टाइटेनियम 2 प्लस के अंदर 3d2 है। क्लियर, ऐसे ध्यान रखना है। और कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भूल मत जाना इस चक्कर में, बस इनके एक्सेप्शन जो है वो याद रखना। ठीक है, ला हफ्ता वरना उसी पिटेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे भी कर बताइए वही है भाई, निविडियम तो इसमें है नहीं। चलो ठीक है, ठीक है भाई। यस मैम। के पास 6D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक पॉलीमेंट की एरी, और इसी के साथ मेरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हम कुछ कुछ बातें जो है पढ़ लेते हैं, एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे आपका जो एटॉमिक साइज जाता है, कैसे आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी याद हो गई है अच्छे से। भाई एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब जो ये मीडियम वाला जो एक्सेप्शन है मैं देख लूंगी, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सेप्शन होता है, वो मैं बताऊंगी तुम्हें। बोलो भाई, एक बात मुझे बताओ, 3D अगर ये 0 है, एक कलर और लिख लो। कलर क्यों शो होते हैं? डी ट्रांजिशन की वजह से। और दूसरा रीजन क्या था भाई? कलर क्यों शो होता है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर? इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, और था मेरा चार्ज ट्रांसफर। किसकी वजह से होते हैं भाई? डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर की वजह से मेरा कलर जो है वो शो होता है किसी भी कंपाउंड में। भाई हिमांशु, अगर तुमने क्लास ली हो तो जरा मुझे बताओ, टाइटेनियम H2O और क्या था भाई यहाँ पे आपका टाइटेनियम 3+ है, ये मेरा वायलेट कलर का होता है। मैंने इसे हीट किया और मेरा ये टाइटेनियम 3+ बचा, वाटर निकल गया। अब ये मेरा कलरलेस है, क्यों? शिवम, मैम नहीं पता, मैंने क्लास नहीं रोजी, ली। 3D10 हो गया। कहाँ 3D0 कहाँ हुआ भाई? नहीं हुआ आदर्श, 3D0 नहीं हुआ। टाइटेनियम अभी 3D1 बचा है, टाइटेनियम 3+। स्कैडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3D2 4s2, और मैंने 3+ बनाया है, यानी कि 3 ही इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 3D1, ये 3D1 है। यहाँ डी ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये हो रहा है यहाँ पे टाइटेनियम। बिल्कुल, नीतू को तो याद है भाई जो बताया था, क्योंकि लीगेंड वाटर मॉलिक्यूल एज अ लीगेंड काम कर रहा है। और हमने पढ़ा है भाई डी ट्रांजिशन में जो आपकी ट्रांजिशन है वो होती किसकी वजह से है? क्योंकि आपका जैसे ही लीगेंड आता है वो इसको क्या कर देता है, ये 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। इसको मैं ट्रिपलेट डीजनरेट कहती हूँ, इसको डबली डीजनरेट कहती हूँ। और अब आपके पास यहाँ पर डी ट्रांजिशन, ये स्प्लिट किसकी वजह से हुआ? क्योंकि लीगेंड वहां पर आया, जिसकी वजह से लीगेंड जो है भाई जिन्होंने ये बात नहीं पढ़ी, लीगेंड जैसे मेरे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है ना बच्चे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है सपोज ये, तो मेरे पास जो लीगेंड जैसे यहाँ पर आया तो जो मेरे डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल की शेप मुझे पता है। एक मेरा अलोंग द एक्सिस होते हैं, अलोंग द एक्सिस कौन कौन से होते हैं? dx², y², dz², अलोंग द एक्सिस बनते हैं ना, ये dz² का होता है, पता है भाई हिमांशु? और मेरे पास ये होता है आपका dx² y² वाली जो शेप होती है, ये x है ये y है। और ऑर्बिटल की शेप्स पता है भाई? पता तो 11th के नोट्स में, उन्हें रिवाइज करना बाकी है बस। dx² और y² मेरे अलोंग द एक्सिस होते हैं। डायरेक्ट एग्जाम का जेई का क्वेश्चन है क्या कि अलोंग द एक्सिस वाले बताओ कौन से हैं, और बताओ इन बिटवीन द एक्सिस वाले। अलोंग द एक्सिस dx² -y² dz², और p ऑर्बिटल की भी बात करें उसमें ऑप्शन में px by pz भी था, तो ये भी मेरे अलोंग द एक्सिस होते हैं। हालांकि डी ऑर्बिटल में भी इसका काम नहीं है, पर ये आपके अलोंग द एक्सिस होते हैं। और इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, वो होते हैं आपके dxy dyz और dxz, ये आपके बनते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। ऐसे ही बनाती हूँ ना मैं, xy के बीच में बनता है xy वाला, yz के बीच में बनता है yz वाला, xz के बीच में बनता है xz वाला। तो मेरे पास जब लीगेंड जो आ रहा है अगर अलोंग द एक्सिस, तो वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही अलोंग द एक्सिस वाले में आता है तो यहाँ पर उनके इसके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगी, लीगेंड और इसके बीच में रिपल्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इंक्रीज किसकी एनर्जी करेगी? dx² y² वालों की और d
जेड स्क्वायर वालों की। क्लियर हुई ये बात? और अलोंग दी एक्सिस जो है एक्स वाई वाई जेड, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा ये नीचे चला जाएगा। तो ये ट्रांजिशन जो है वो किसकी वजह से आया? लिगेंड आने की वजह से, लिगेंड की वजह से ट्रांजिशन आया, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन, सीएफटी थ्योरी हमें बताती है कि कंपाउंड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? कलर शो करते हैं। हमें कलर की बात कर रही थी, हमें कह रही थी जरा स्कैडियम अगर 3+ में है तो वो क्या कैसा होगा भाई? कलरलेस। बोलो भाई हाँ या ना। जी मैम। ऐसे ही टाइटेनियम अगर 4+ है तो वो भी क्या रहेगा? कलरलेस। भाई अब जैसा भी करो कैसे भी करो, अब ये कलर्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे। टाइटेनियम 3+ में वायलेट कलर का होता है, क्योंकि ये D1 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। टाइटेनियम के अंदर ये क्या होता है आपका? वायलेट कलर का, मतलब वायलेट। लिगेंड है वायलेट कलर का। ऐसे ही मेरे पास वेनेडियम 4+ जो होता है वो कैसा होगा आपका? ब्लू कलर। ब्लू कलर का। ठीक है, माइक ऑफ रख लो भाई अपने। वायलेट 3+ का, अगर वेनेडियम 3+ में है तो कैसा कलर होगा इसका? मैम इसको याद करना पड़ेगा। कर सको तो कर लेना, वेनेडियम मत करना वैसे। वेनेडियम 2+ में आपका कैसा रहेगा आपका? पर जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके लिए करवा रही हूँ भैया। वेनेडियम 3+ ग्रीन, वेनेडियम 2+ आपका वायलेट कलर का रहेगा। वेनेडियम 2+ में स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। क्या यहाँ पे 3D2+ के अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? वेनेडियम 2+ में कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से। 3? यस मैम। 3D3 वायलेट कलर का है। उसके बाद आ जाओ, वेनेडियम के बाद आपका जो, एक बात मुझे बताओ, मैग्नीज 2+ में जो है वो कैसा कलर देगा? पिंक कलर देता है। एक मैग्नी KMnO4 के बारे में सब जानते हैं, इसमें मुझे बताओ KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? शहनवाज, रोहित, विशाल। यस मैम। KMnO4 की मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की? मुझे पता है, ये सिर्फ आदर्श ही बताएगा और वो किसी को नहीं आता होगा। गुड विशाल, तुम्हें आता था? फिर मुझे लगा नहीं आता होगा, शांति से बैठे थे। +7 है भाई, ये सबको निकालना आता है, कोई है ऐसा जिसे नहीं आता? पर ये आपका पर्पल कलर का होता है, डार्क कलर शो करता है। पर मैग्नीज +7 में आप मुझे बताओ, मैग्नीज अगर +7 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन डी में कितने एलिमेंट्स रहे होंगे? डी ब्लॉक में, मतलब डी में कितने प्रेजेंट होंगे भाई? 3D0 रहा होगा या नहीं रहा होगा? यस मैम। और तब भी ये डार्क पर्पल कलर शो कर रहा है। हमने भी पढ़ा DD ट्रांजिशन में कलर सिर्फ वही शो करते हैं जिनमें D1 से लेके D9 तक क्या रहती है? कॉन्फ़िगरेशन। पढ़ा है ना भाई, यही पढ़ा है ना अभी हमने? कलर क्यों शो करता है? मैम एक्सेप्शन। राधिका कहती एक्सेप्शन। यही बात मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारी थोड़ा सा मिक्स वो हो गई है, छूट गई है, जो मैं तुम्हें इसके अंदर डी ब्लॉक जब पढ़ाऊंगी ना तो आगे बता दूंगी। चार्ज हमने पढ़ा ना, कलर किसकी वजह से शो होता है? एक तो हमने पढ़ा किसकी वजह से? DD ट्रांजिशन की वजह से, और दूसरा क्या पढ़ा हमने? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो ये याद रखना, KMnO4 के अंदर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पोटेशियम क्रोमेट वाला, एक तो क्रोमियम O4 ये वाला कंपाउंड ऑरेंज कलर का होता है, ये KMnO4। इसमें इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। +6 आने के बावजूद भी अगर ये +6 आ रहा है तो ये D0 हो जाता है, लेकिन फिर भी ये कलर शो करता है, और ये भी। तो ये कलर शो क्यों कर रहे हैं? याद रखना, चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? कलर शो करते हैं। अभी के लिए इतना याद रख लो, ठीक है? वैसे इसमें हमें और ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, पर कलर यहाँ पर क्यों शो हो रहा है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। यहाँ पर DD ट्रांजिशन नहीं हो रहा। हाँ सानिया पूछो। मैम 2 तरीकों से कलर शो करते हैं। हाँ, 2 तरीके होते हैं कलर शो करने के, DD ट्रांजिशन और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर। यहाँ DD ट्रांजिशन नहीं हो रही, पर फिर भी इसका डार्क पर्पल और इसका ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर क्यों होता है? तो इस क्योंकि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के भी 2 तरीके होते हैं।
ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है और मुझे पूरे उसमें नहीं दिखा कहीं पे भी, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीट या जेई में कि KMnO4 ये इसके अंदर आएगा। KMnO4 और पोटेशियम परमैंगनेट क्यों शो कर रहे हैं, आप बोलोगे लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और या तो दूसरा तरीका होता है मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर। बस एग्जांपल याद कर लेते हैं 2-4, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, मैं बता दूंगी कैसे ये लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है, ठीक है। वो मैं आपको स्पेक्ट्रा बता के शो करके दिखा दूंगी। जैसे आज की क्लास में मुझे बताना था तुम्हें एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, पर क्योंकि इसमें ग्राफ नहीं और बिना ग्राफ के मैं बता नहीं पाऊंगी और मेरे से ड्रॉ होगा नहीं, तो अगली क्लास में मैं ग्राफ लेके इसके एटॉमिक साइज बाकी प्रॉपर्टीज जो है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है भाई, क्लास को एंड करें, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।